नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी समुद्र की गहराइयों में छिपा एक विशाल रहस्य। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक निर्जन द्वीप पर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ नीला समुद्र और मेरी विशाल नाव। भूख ने मुझे परेशान कर रखा था, जबकि जहाज का नाम मैंने खुद के नाम पर रखा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं खुद पर गर्व महसूस करता था, जैसे एक छोटे टाइटैनिक में सवार हूं। मेरे दिमाग में उस नाव की कीमत घूम रही थी। क्या यह सच में सस्ता सौदा था? मैंने सोचा। मैं अपने परिवार की धनी विरासत के बारे में सोचने लगा, जो विभिन्न उद्योगों पर राज करता था। हर चीज में हमें उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का जुनून मेरे खून में था। मेरे बचपन में आई एक घटना ने मेरी इस मानसिकता को जन्म दिया था। मैंने अपने परिवार के द्वारा बनाए गए अद्भुत आविष्कारों की कहानियां सुनी थीं। मैंने सोचा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। लेकिन मेरा जुनून जल्दी ही अजीब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। उस दिन मैंने समुद्र की लहरों में एक असामान्य हलचल महसूस की। मेरा ध्यान एक सीटी की आवाज पर गया, जो कि कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी नाव की गति बढ़ाई और सोचा कि शायद मेरी कल्पना मुझे धोखा दे रही है। एक पुरानी धातु की चाबी मेरे जेब में थी। वह अनजाने में मेरी नाव की सुरक्षित जगह से जुड़ी थी। मैंने उसे पकड़ा और उसे याद किया। मैंने सोचा, यह चाबी क्या मेरे भविष्य या अतीत से जुड़ी है? मेरी नाव पर लगे डैश कैम की लाइट अचानक रुक गई। मैंने स्क्रीन पर देखा। कुछ सेकंड के लिए एक विशाल छाया पानी में तैरती हुई नजर आई। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था? यह तस्वीर मेरे दिमाग में घर कर गई। तभी समुद्र की सतह पर एक खतरनाक हलचल हुई। मैंने अपनी नाव के चारों ओर देखा और एक अजीब सा डर मेरे दिल में उमड़ने लगा। मेरी आंखें अब पानी के ऊपर से दूर नहीं हट रही थीं। अचानक एक बड़ी छाया उभरी। मैंने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई मछली तड़प रही हो। मेरी सांसें थम गईं। एक विशाल जीव जो समुद्र से बाहर आ रहा था, उसकी आंखें मेरी ओर टिकी थीं। मेरा मन बेतरतीब अंदाज में दौड़ने लगा, लेकिन मैं वहां से हिल नहीं पाया। उस अभिशप्त जीव का आकार अद्भुत था। मैंने फिर डैश कैम पर ध्यान दिया। उसकी लहराती शैडो को कैद किया गया था। मुझे एक अजीब सी कड़वाहट का एहसास हुआ। कहीं यह जीव मेरे अतीत से जुड़ा हुआ तो नहीं था? मेरे दिमाग में एक पुरानी डायरी की याद आई, जिसमें मैंने अपनी जुनूनी खोज के बारे में लिखा था। एक पंक्ति मेरे होंठों पर आई, समुद्र की गहराई में छुपा वो रहस्य जिसे मैंने खुद बुलाया। अचानक मेरी जेब में बसी एक पुरानी रसीद मेरे हाथ में आ गई। उस पर एक एजीसी कोड था, जो किसी भी सिस्टम में दर्ज नहीं था। मैंने सोचा, यह कैसे संभव है? क्या यह उस जीव से जुड़ा है? मैंने अपने परिवार की विरासत और अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। क्या मेरा यह जुनून मुझे इस स्थिति में ले आया? जैसे ही मैंने ध्यान दिया, समुद्र में विशाल जीव फिर से गहराई में चला गया, जैसे कि उसने मुझे चुनौती दी हो। अचानक एक तेज लहर मेरे जहाज को झकोरा दे गई। मैं अपने को संतुलित नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने जीव का एक और अंश उभरा। उसकी उपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई, मेरे डर को और बढ़ाते हुए। उसकी उपस्थिति ने मेरे जीवन की गलतियों की दास्तान सुनाना शुरू किया। क्या यह सब कुछ उस समय की सजा थी जब मैं अपने जुनून में डूबा था? मैंने एक और डैश कैम फ्रीज फ्रेम देखा, जिसमें वही छाया फिर से स्पष्ट थी। मेरे परिवार के नाम की एक पुरानी रसीद सामने आई। उस पर वही कोड लिखा था जो मैंने पहले देखा था। क्या यह एक संकेत था?
क्या यह सब मेरे लिए एक चेतावनी थी? एक मेरी मेहनत और संपत्ति की भरपूर विरासत अब मेरे सामने थी, लेकिन मैं समझ चुका था कि बड़े सपने कभी-कभी बुरे परिणाम ला सकते हैं। और फिर समुद्र ने एक अंतिम चेतावनी दी। मेरे हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य और उस विशाल जीव का चित्रण था। क्या यह कोई संयोग था या कुछ गहरा संबंध था? यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उस जीव के चेहरे में देखा, और जैसे ही वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ में आया कि वो केवल एक जीव नहीं, बल्कि मेरे आत्मा का दर्पण था। तुमने मुझे बुलाया था, वह जैसे कह रहा हो। मेरे अंदर एक गहरा डर समा गया, और मैं जान गया कि ये मेरे अतीत की सजा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। टिकिस्कर कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई, तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।